हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यह है लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट नंबर 3 और आज हम लोग करने जा रहे हैं रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स बनाना सीखेंगे, लेकिन रे डायग्राम्स बनाने से पहले हम लोग कुछ 4 बेसिक रूल्स कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोगों को रे डायग्राम समझ में आए। जैसे कॉनकेव मिरर में हमारे पास 6 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 6। तो उन चीज़ों को समझने के लिए, उन रे डायग्राम्स को समझने के लिए 4 बेसिक रूल्स हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारे बेसिक 4 रूल्स। ठीक है, क्या क्या है देख लेते हैं। रूल नंबर 1 कि अगर कोई रे पैरेलल इन्फिनिटी से आ रही है, ये रे जो हमारे पास है ये आ रही है इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रही है भाई? इन्फिनिटी से। ठीक है, इन्फिनिटी से रे आ रही है पैरेलल। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस देखी थी। ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, और ये फोकस है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इन्फिनिटी से रे आ रही है पैरेलल। अब जब यहाँ पे आके टकराएगी हमारे इस कॉनकेव मिरर से, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन जब होगा, तो जब यहाँ पे बेंड हो, यहाँ पे आके टकराएगी, तो रिफ्लेक्शन के लिए फोकस से पास करेगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ये इंसिडेंट रे है, यह है रिफ्लेक्टेड रे। तो जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी। यह है पहला रूल। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर कोई हमारे पास रे है, इंसिडेंट रे, फोकस से पास होते हुए जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 2 ये है। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी रे, रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी रे रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, क्या ये रे रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए दिख रही है ना, जा रही है ये रे। तो इसके बाद जब रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस रे का दूसरी वाली रे कहाँ है, रिफ्लेक्शन के बाद वाली रे कहाँ है। जैसे इसमें हमारे पास ये गई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रही रे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रही पैरेलल चली गई। यहाँ वाली रे कहाँ गई? यहाँ वाली जो रे है ना, इसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई, मतलब इसी के ऊपर एक्चुअली मतलब एक तरीके से बैठी हुई है। जैसे कि अगर आप लोग देखें तो इसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया है। ये यहीं से गई और यहीं से वापस आ गई, इसी के ऊपर से पलट के वापस भी आ गई रे। ठीक है, इसलिए हमें दूसरी रे नहीं दिख रही है, एक के ऊपर एक है ये रे। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो एक के ऊपर एक हो जाएंगी, सुपर इम्पोज करेंगे रेस। ये हो गया 3rd रूल। ये 4th रूल हमारा। इसमें क्या है, ये हमारे पास पोल होता है। अगर पोल पे कोई चीज़ ऐसे, कोई लाइन डायगनली आ रही है हमारे पास, अगर पोल पे कोई भी रे इंसिडेंट है डायगनली, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जितना एंगल वो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी, एंगल आई, और ये है एंगल आर, तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। पता है कैसे? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोगों ने लॉ में किया था। अब यहाँ पे हम लोग, अगर यहाँ पे हम लोग क्या बनाएं, नॉर्मल बनाएं, ये हमारी इंसिडेंट रे है, अगर हम लोग नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल पता है क्या निकलेगी, यही प्रिंसिपल एक्सिस हमारी नॉर्मल निकलेगी। और नॉर्मल के जो अगल और बगल में जो हमारे एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये हमें पता है लॉ से। इस हिसाब से ये हो गया, हमारे 4 रूल्स हो गए, है ना। बहुत ईजी था। अब इन्हीं के बेस पे हम लोग डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम्स बनाएंगे। इन्हीं के बेसिस पे 2 रेज निकालेंगे, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करेंगी, वहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमारे पास हैं 6 केसेस, जिसमें से अभी हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेते हैं? इन्फिनिटी पे। कहाँ पे लेंगे ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे। दूर लेते हैं ऑब्जेक्ट, बिल्कुल दूर, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से ये ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब पैरेलल आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएंगी बताओ? आप लोग बताइए। देखो, अगर आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ आएगी रे, फोकस से पास करेगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल आ रही थी, ये वाली रे भी पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, फोकस से पास करिए दोनों रेज। स्केल और पेंसिल से बनाना, ऐसे ही नहीं, फ्री हैंड नहीं, मैं बना रहा हूँ सिर्फ। बिना स्केल और पेंसिल के आप लोग मत बनाना, सही बनेगा फिर। तो ये पैरेलल रेज आई और आके यहाँ पे फोकस पे मीट कर गई। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है पता है, यहाँ पे जो ए बी है, ये ए है और ये बी है ऑब्जेक्ट। ए बी की जो इमेज बनी ना, यहीं पे बनी, ए डैश बी डैश। अब हमें इमेज तो दिख नहीं रही, इमेज का साइज हमें कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट साइज, तो डिमिनिश्ड इमेज बनी। डिमिनिश्ड मतलब एकदम छोटी, पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड, ये लिख लो, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट जितनी, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। और रेज हमारी एक्चुअल में मीट कर रही है जब कॉन्वेक्स मिरर का केस करेंगे ना,
कॉन्वेक्स मिरर का केस करेंगे तो एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, तब हमारी जो इमेजेस बनेंगी वो वर्चुअल बनेगी। लेकिन यहाँ पे रियल इमेज और इन्वर्टेड, ठीक है। फर्स्ट केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट भी लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एट इन्फिनिटी, अभी नहीं, बियॉन्ड वाला केस आएगा आगे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट केस हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के पीछे, रेडियस ऑफ कर्वेचर है सी हमारा, और सी के पीछे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है कहीं पे ए बी, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक रे निकालेंगे ऐसे पैरेलल, तो उसके बाद ये फोकस से पास करेगी, है ना, फोकस से पास करेगी, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे। देखो यहाँ पर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस अगर कभी रे डायग्राम बनाना तो बाद में मार्क करना, क्योंकि कहाँ पे आएगा हमारी इमेज, जैसे यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे इधर हमने फोकस कर दिया, इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। नहीं तो कहीं इधर बन गई, गलती से इधर बन गई हमारी इमेज, तो फिर क्या करेंगे, इसलिए वो बाद में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले इमेज बनाते हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गई, और ख़ासकर मैं तो बिना स्केल के बना रहा हूँ तो इसलिए हम लोग बाद में मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग लाइन ले गए तो ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है। अब फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारी इमेज आनी चाहिए, ठीक है। फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारी इमेज आनी चाहिए। ये बी था तो ये पॉइंट बी डैश, ऊपर वाला ए था तो ये हो जाएगा ए डैश, उल्टी इमेज आ गई। ए बी लिया था हमने, हमें बी ए मिला, ठीक है, और ये हमें मिल गया। देखो कैसे, सी से जो लाइन गई उसने रिट्रेस कर लिया, उसके बाद जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस से पास कर गई, दोनों यहाँ पे मीट कर गई, इंटरसेक्ट कर गई, आर पार हो गई, तो बस यहीं से प्रिंसिपल एक्सिस को कनेक्ट कर दिया, ये बन गया हमारा इमेज। अब इमेज बन गई, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या है ये, डिमिनिश्ड, मतलब छोटी है। बी डैश ए डैश देखो ए बी से काफ़ी छोटा है, ठीक है, छोटा आएगा। और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, बियॉन्ड सी के पीछे, बियॉन्ड सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कहाँ ले लिया, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे। अब सी पर ले लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो ऑब्जेक्ट हमारा अगर सी पे होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, लाइन गलत बन गई, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज भी उसकी सी पे बनेगी, ये मुझे पहले से ही पता था। आप लोग रे डायग्राम बनाएंगे ना तो ऑलमोस्ट रे यहीं पे इंटरसेक्ट करेगी आके, और सेम साइज का बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक रे ले लेते हैं यहाँ से, ऐसे एक रे ली पैरेलल, है ना, तो ये जाएगी फोकस से पास करेगी। फोकस हम लोग बाद में बनाएंगे, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर जाए इस लाइन को वहीं बना देंगे फोकस। ये हो गया हमारा फोकस। उसके बाद अब एक रे लाएंगे इस फोकस से तो वो पैरेलल चली जाएगी, है ना, रे हमारी पैरेलल चली जाएगी। एक चीज़ गलत हो गई इसमें, रे हम लोगों ने थोड़ी और पहले बेंड करा दी, यहाँ पे, यहाँ कहीं कनेक्ट हो गई, है ना। तो देखो हम लोगों ने कौन कौन सी दो रेज ली, हम लोगों ने एक रे ली, थोड़ा नीट नहीं लग रहा होगा, मैं समझा देता हूँ अभी। ये था सी, ये था पी, ये ए और ये बी, इमेज ए बी, सॉरी ऑब्जेक्ट ए बी, बी डैश ए डैश। देखिए अब की बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया था सी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया था। यहाँ से एक रे निकाली पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर गई वो। दूसरी रे निकाली फोकस से जाती हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई वो। दोनों इंटरसेक्ट किए कहाँ पे पता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट दोनों ने किया। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इससे प्रिंसिपल एक्सिस को जोड़ दिया, प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोगों ने जोड़ दिया ऐसे। तो अब जोड़ने के बाद ये हमारी इमेज आ गई, उल्टी आई। अब की बार भी इमेज हमारी उल्टी आई, इन्वर्टेड आई है। और ऑब्जेक्ट अभी जो सेम साइज है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम साइज, दोनों बराबर साइज की, जितनी इमेज है उतनी ही ऑब्जेक्ट भी है, जितना ऑब्जेक्ट था मतलब उतनी इमेज भी है।
तो सेम साइज, सबसे पहले तो सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, अब की बार भी इन्वर्टेड, उल्टी आई। आगे हम लोग एक केस करेंगे जब इन्वर्टेड नहीं आएगी, सीधी आएगी। ऑब्जेक्ट कहाँ था, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया था कहाँ पे, एट सी पे लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट सी पे लिया, अब ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आगे तो बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर लिया, उसके बाद जस्ट सी के पीछे लिया, अब सी पे ले लिया थर्ड केस में। फोर्थ केस में कहाँ जाएंगे, सी के आगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन सी एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अब की बार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चीज़ बाद में मार्क करेंगे, पहले रे डायग्राम एक अच्छा सा बना लेते हैं। यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट खड़ा करते हैं अब की बार, ठीक है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, लीन कर रहा है इधर को, इसको एकदम स्ट्रेट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। हाँ अब ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एक लाइन निकालते हैं पैरेलल, ये जाएगी फोकस से पास होते हुए, और दूसरी लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर से, दूसरी लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर से। अब यहाँ से हम लोगों ने लाइन को पास करा दिया, इसे फोकस बता देते हैं, और यहाँ कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ से एक लाइन गई रेडियस ऑफ कर्वेचर से, रिट्रेस कर गई। अब इन दोनों को मीट करा देते हैं, ये बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, इसलिए थोड़ा एक काम करते हैं, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ कहीं बाइसेक्ट कराते हैं, ठीक है। ये इमेज बहुत ही बड़ी बन जाएगी, बड़ी तो बनती है लेकिन ये बहुत बड़ी बन जाएगी, जिस हिसाब से स्केल और पेंसिल से इजी रहेगा, आप लोगों का बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा अगर आप लोग स्केल पेंसिल से बनाएंगे तो यहाँ से अब थोड़ा ठीक आया। ये वाली हम लोगों ने ले ली रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से जैसे जाती है वही रिट्रेस कर जाती है पाथ, तो पाथ रिट्रेस करने के बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई इसी तरीके का आप लोग बना देना। एनसीईआरटी में भी गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो मैंने बता दिया आप लोगों को। और कभी भी डबलिंग वगैरह मत करना लाइन की, रे डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। स्केल पेंसिल से बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर बनना चाहिए। देखो कितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट आया, ये कितना है, ए डैश बी डैश, और ये ए और ये बी। अब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेते हैं तो हमारी इमेज इन्वर्टेड आएगी और हाईली एनलार्ज आएगी, हाईली नहीं एनलार्ज आएगी, मतलब बड़ी आएगी, जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे बड़ी आएगी। रियल एंड इन्वर्टेड लिख लेते हैं वही चीज़, रियल एंड इन्वर्टेड दिख रहा है आप लोगों को, रियल एंड इन्वर्टेड। हमारी इमेज एनलार्ज आई। क्या ये क्लियर है, 4 केस। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने 2 और केसेस पे। आगे के केसेस क्या हैं पता है, अब हम लोग और आगे ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, एक बार फोकस पे रख देंगे, फिर फोकस और पोल के बीच में रख देंगे, बस यही 2 हमारे केसेस बचे हैं। आइए देखते हैं। देखिए अब हमारा क्या केस है, अब हम लोग अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हैं फोकस पे, ठीक है। फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रहा पोल और ए और बी। अब फोकस पे यहाँ से हमने एक पैरेलल रे निकाली, ये रे पैरेलल निकाली हमने, तो ये फोकस से पास करके जाएगी। यहाँ पे हमने एक पैरेलल रे निकाली तो ये फोकस से पास करके जाएगी, ठीक है। इसे फोकस से पास करा देते हैं। दूसरी रे हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट की,
तो रिफ्लेक्ट होने के बाद रिट्रेस करेगी अपनी पाथ रिट्रेस करेगी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिख रहा है? ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसका क्या मतलब है? हमारा ऑब्जेक्ट ये लाइंस पैरेलल है, इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगे। हम लोग इसे ये कहते हैं कि इनफाइनाइट पे कहीं जाके मीट करेगी। हमें ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर जाके लाइंस मीट कर रही हैं, तो हमारी जो इमेज है वो भी बहुत ही बड़ी होगी। तो इस केस में हमारी जो इमेज है यहाँ पे बहुत बड़ी आएगी। तो हम लोग इमेज का जो साइज़ है वो होगा हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बड़ी, बहुत बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज का साइज़ है। इन्वर्टेड आएगी, हाँ इन्वर्टेड आएगी, तो रियल भी होगी। फिर अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी। वर्चुअल और इरेक्ट का पेयर बनता है और रियल और इन्वर्टेड का बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम लोगों ने कहाँ ली है? एट एफ, मतलब फोकस पे। नेक्स्ट केस अब चलते हैं। फोकस पे हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया था, बैठा दिया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? फोकस के आगे बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस ये खड़ा कर दिया अपना ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अब हम लोग पता है कौन सी रे यूज़ करने वाले हैं? ऑब्लिक वाली, मतलब डायगोनल वाली। अगर हम लोग पोल पे किसी एंगल पे एक रे को थ्रो करेंगे तो उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ठीक है। एक तो ये था, और दूसरी वाली रे ये वाली यूज़ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करेंगे, मतलब इसी दिशा में हम लोग ये वाली रे थ्रो करेंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगी। क्या है बात क्लियर है? ठीक है ना। चलो अब हम क्या देख रहे हैं? एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था इसे ऐसे बनाने का। आप लोग देखो ये बिल्कुल सीधा है, अब सीधा है, ठीक है। कहने का मतलब ये कहीं आगे जाके मीट करेगी, हमें दिख रहा है ना, पैरेलल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। ये इधर इधर इस साइड से बड़ा है और आगे जाते हुए छोटा हो रहा है। तो अगर आगे जाते हुए छोटा हो रहा है, इसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे उस साइड को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मीट करेगी। इसे मीट भी करा देते हैं। अब ये ऐसे यहाँ पे मीट कर जाएगी। अब इधर देखो, ये था हमारा शाइनी सरफेस, यहाँ जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा था। इस साइड था पॉलिश्ड। हमारी रेज ओरिजिनली यहीं पे ट्रैवल कर रही हैं, यहीं पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा सोचा कि अगर आगे जाके ऐसे मीट कर जाएंगी, हमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके मीट कर जाएंगी, सच में रेज मीट नहीं कर रही है। इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, इमेज समझ रहे ना आप लोग। तो इमेज हमारी वर्चुअल है, ए डैश बी डैश। एक और चीज़ क्या ऑब्जर्व की पता है? ए बी ऐसे खड़ा था, यहाँ पे ए डैश और बी डैश, ये इमेज हमारी ऐसे इरेक्ट इसी तरीके की खड़ी हुई इमेज आई, जैसे यहाँ पर थी उसी तरह यहाँ पे। पहले हमें कैसे मिल रहा था? अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे खड़ा है तो इमेज ऐसे हो जाती थी, उल्टी, इन्वर्टेड। इस वाले केस में, ये लास्ट केस याद रखना, कहाँ पे? जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो हमारी इमेज मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल प्लेन मिरर जो हम लोग बनाते हैं, शीशा घर वाला जो होता है प्लेन मिरर, उसमें इसी तरह की वर्चुअल इमेज बनती है। तो इसका भी लिख लेते हैं, एनलार्ज्ड, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कॉनकेव मिरर को अगर हम लोगों को एक सिंपल प्लेन मिरर की तरह बिहेव कराना है, कहने का मतलब प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज बनती है, अगर हम खड़े हैं तो प्लेन मिरर की जो इमेज है उसमें भी हम खड़े ही रहेंगे। तो ये जो कर्व्ड हैं, जितने भी हमारे कर्व्ड जो भी ये मिरर्स हैं, तो इसमें तो ऐसा होता नहीं है, इसमें तो सारी इन्वर्टेड आ रही हैं। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखें अपना कि प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर पाए? तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा आपको, गिवन होगा कि फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, वही ऑप्शन सही होगा। फोकस और पोल के बीच में अगर आप लोग रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को तो हमारी इमेज क्या आएगी? हमारी इमेज जो आएगी वो इरेक्ट होगी, ठीक है, हमारी इमेज इरेक्ट होगी। तो इस तरीके से प्लेन मिरर की तरह वो बिहेव कर सकती है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? जो 4 लॉज अभी हम लोगों ने पढ़े थे उसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी यहीं पे। ऐसे हम लोगों ने पहले वो डिटेल में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे उसी तरीके से होने वाला है। बस ऐसा लगेगा, अब की बार क्या था कि वहाँ पे रेज एक्चुअली मीट कर रही थी। जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट कर रही है फोकस को, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इधर होता है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होता है और पोल उसका यहीं होता है। तो अब कोई रे अगर पैरेलल, पहला केस यही था ना कॉनकेव मिरर में, जब मैं रूल बता रहा था तो हैशटैग रूल 1 किसका रूल है? कॉन्वेक्स का, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कि अगर पैरेलल आ रही है कोई भी रे तो यहाँ से वो डाइवर्ज हो जाएगी। बेसिक में किया था हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कि डाइवर्ज करता है हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो डाइवर्ज होगी तो क्या किसी भी एंगल पे हो जाएगी? नहीं, इस तरीके से होगी डाइवर्ज कि हमें ऐसा लगे कि ये फोकस से आ रही है, ये रे फोकस से आ रही है, फोकस से ये रे आ रही है। फोकस यहाँ पे कहीं होना चाहिए, सीधी आएगी ना रे, ये गलत वाली रे, ठीक है। देखो जिस तरीके से डाइवर्ज हो रही है तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि कहीं फोकस से आ रही है, तो अपीयर कर रही है ऐसे कि इस हिसाब से डाइवर्ज हो रही है कि कहीं से ऐसा लग रहा है हमें कि इसका आगे कहीं फोकस है, वहाँ से आ रही है। तो पहला रूल ये हो गया। सेकेंड रूल जो हम लोग करने वाले हैं वो कैसे होगा? सेकेंड रूल क्या था? सेकेंड रूल था कि अगर फोकस पे कोई चीज़, इसका सेकेंड रूल था कि अगर कोई भी रे फोकस से पास हो रही है तो वो यहाँ से कन्वर्ज होने मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका सेकेंड रूल भी उसी तरीके से कुछ होगा। क्या होगा इसका सेकेंड रूल? कि अगर हमें कोई रे ऐसी लग रही है, कोई रे ऐसी हमें लग रही है, कोई रे ऐसे आ रही है, ठीक है, कोई रे ऐसे आ रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो आगे जाके कहाँ मिलेगी, जाके वो फोकस पे मिलेगी, यहाँ कहीं फोकस है, आगे जाके फोकस पे मिलेगी। तो डाइवर्ज कैसे होगी पता है? वो डाइवर्ज ऐसे होगी, पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। डाइवर्ज वो ऐसे होगी कि वो पैरेलल चली जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? अपने नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या था? कि हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर उससे कॉनकेव मिरर का रूल नंबर 3 कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई लाइन जाएगी, कोई रे जाएगी, तो उसी तरीके से वो रे अपना पाथ जो है रिट्रेस कर लेगी। मतलब उसका कोई अलग पाथ नहीं होगा, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे उसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी, उसी के ऊपर चढ़ जाएगी एक तरीके से, जो हमारी इंसिडेंट रे उसके ऊपर, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, यह है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये पॉलिश्ड सरफेस है ना, यहाँ पे भी ये पॉलिश्ड सरफेस है। तो ये हमारा कुछ फोकस है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर कोई रे ऐसे हमें लगेगा कि कोई रे आ रही है और वो डायरेक्ट कर रही है, कहाँ पे आते हुए हमें लग रही है, ऐसे डायरेक्ट कर रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। तो जिस हिसाब से जा रही थी वो अपना ही पाथ, वापस जब आएगी तो कहीं इधर नीचे ऊपर कहीं डाइवर्ज नहीं होगी, वो वहीं अपनी ही लाइन पे डाइवर्ज हो जाएगी, रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ। थर्ड रूल ये हो गया। फोर्थ रूल अब तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, रूल 4। अगर हमारे पास रूल 4 क्या था? ऑब्लिक कोलिजन वाला, कि अगर यहाँ पे डायगनली ऑब्लिकली कोई हमारी इंसिडेंट रे आ रही है पोल पे, तो उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्टेड रे भी चली जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो रे उसी एंगल पे चली जाएगी जो इंसिडेंट एंगल था। तो उसी तरीके से यहाँ पे बस मैंने कहा ना, बस इतना है यहाँ पे डिफरेंस कि हमें ऐसा लगता है, इसका डिफरेंस बस लगने पे है कि हमें ऐसा लगता है और यहाँ पे एक्चुअली ये सब कुछ हो रहा है, अपीयर करती है इधर। तो यहाँ पे अगर जाएगी ये पोल, ये है पोल, तो ये रे आ रही है यहाँ पे पोल पे हमारे पास रे आई, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, उसी एंगल पे डाइवर्ज हो जाएगी। सारे केसेस हमारे जैसे कॉनकेव में थे उसी तरीके से ये 4 रूल हमारे कॉन्वेक्स में भी होंगे, सेम वही सारी चीज़ें हैं, बस यहाँ पे डाइवर्जन चल रहा है एक तरीके से, रे आके ऐसे फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। जैसे पहले केस में ऐसे आई तो ऐसे फैल के चली गई, और ये यहाँ पे ऐसे आ रही थी, ये रे इस तरीके से आ रही थी किसी एंगल पे, तो यहाँ पे आके हमें लग रहा था कि वो कहाँ फोकस से पास करेगी, तो वो पैरेलल चली गई, है ना। तो रे जो थी पैरेलल चली गई। यहाँ पे क्या है, हमें ऐसा लग रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, तो उसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। फोर्थ में क्या था कि वो ऑब्लिकली कहाँ पे स्ट्राइक की, उस रे ने कहाँ पे स्ट्राइक किया, पोल पे स्ट्राइक किया, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे चली गई डाइवर्ज होके। 4 केसेस थे।
अब आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के हम इन रे डायग्राम्स पे, केसेस पे आगे पीछे रखेंगे वही। तो इसके सिर्फ 2 केसेस बनते हैं, कौन कौन से चलिए देखते हैं। चलिए अब इन दोनों केसेस पे देखते हैं हम लोग, इन दोनों केसेस को देखते हैं। पहला केस क्या होता है हमारा, सबसे पहला केस हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, रेज हमारी इन्फिनिटी से आ रही हैं तो क्या होगा, रेज हमारी इन्फिनिटी से आ रही हैं तो क्या होगा। अभी हमने सबसे पहले रूल में ये पढ़ा था कि अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आती हैं तो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। अब पैरेलल होंगी तो यहाँ पे कोई होगा फोकस, यहाँ पे होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका क्या मतलब है, इस हिसाब से डाइवर्ज करेंगी ये, इस हिसाब से डाइवर्ज करेंगी कि हमें क्या लगेगा कि ये फोकस को जा रही थी, ठीक है, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। ये डाइवर्ज रे जो है क्या लग रहा है, अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हो जाए, यहाँ पे खड़े होकर इंसान देखे तो उसे क्या लगेगा कि हाँ ये जो 2 लाइन है ये फोकस से यहीं से सीधा सीधा निकल रही है ना, ऐसा लगेगा हमें, या कोई भी इंसान जो है। ये रे गलत बन गई, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी है, इस चीज़ के सीधे में नहीं है। अब देखो सीधा है ना दोनों, तो दोनों इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएंगी। अब हमारी जो रे है, ये वाली रे तो सही है, सच की रही है, रियल रे है, मतलब ये सच में यहाँ पे होगा डॉटेड, क्यों, क्योंकि ये सारा काम पीछे हो रहा है मिरर के, रियल रेज यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे तो मीट करेंगे नहीं, ये जितना आप इन्हें आगे ले जाओगे इस साइड से तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा इनका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, गैप बढ़ता चला जाएगा। तो हमने सोचा क्या पता है मिरर के पीछे मिलती हूँ, तो हाँ ये मिल रही है फोकस पे, ठीक है, फोकस पे मिल रही है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ पे है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर, इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा दूर। अब हमारा जो इमेज है वो कहाँ मिला, इमेज मिला एट एफ, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज्ड कह सकते हैं। वर्चुअल क्यों, क्योंकि रेज सच में मीट नहीं करी, हमने एक्सटेंड किया रेज को तो वो जाके यहाँ पे मीट की, है ना, तो वर्चुअल हो गई। वर्चुअल के साथ क्या पेयर बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो कॉनकेव मिरर में हमारे पास क्या केस होता था, कॉनकेव मिरर होता था ऐसा मिरर हुआ तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी साइड पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो यहीं पे फोकस भी पड़ जाता था। तो कितने सारे केसेस हो जाते हैं, एक बार इन्फिनिटी पे रखा, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर बीच में, फिर फोकस पे, फिर और आगे, इतने सारे केसेस बन गए। यहाँ पे क्या है, ये मिरर जो है हमारा ये ऐसे है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर जाएगा तो इसका फोकस भी इधर आएगा। क्या ये चीज़ें क्लियर हैं, अब फोकस भी इधर आएगा। हम जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा है वो हम लोग मिरर के पीछे थोड़ी रख सकते हैं। क्या कभी शीशे के पीछे खड़े हुए हो तुम, कहने का ये मतलब है जहाँ पे इमेज होती है वहाँ पे हम लोग क्या कभी अपने आप को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि शीशे के अंदर पीछे हम लोग हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर शीशे के पीछे जाएंगे तो हमारी इमेज ही नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तो शीशा है ही नहीं, यहाँ पे तो पॉलिश है, तो पॉलिश में हमारी इमेज नहीं बनती है। इस वजह से हम लोग जो भी करते हैं अपना ऑब्जेक्ट जो है हम लोग यहीं आगे रख सकते हैं। तो इन्फिनिटी पे रख दिया, अब थोड़ा पास ले आएंगे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया, और तो कोई इसमें यहाँ पे केस बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में रख सकते हैं जहाँ पे पॉलिश नहीं है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट ए बी। अब क्या होगा, इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रेस की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए 2 रेस चाहिए होती हैं इमेज के लिए। तो एक रे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ले गए पैरेलल, तो डाइवर्ज कैसे होगी, इस हिसाब से डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा कि फोकस से आ रही है। क्या ये बात क्लियर है, अब तो क्लियर ही होगी। ये हम लोग 8th डायग्राम बनाने जा रहे हैं तो अब तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा, एक रे हो गई। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस हिसाब से एक रे भेजेंगे, यहाँ तक तो ठीक आएगी पूरी। उसके बाद हम इस हिसाब से यहाँ पे जाएगी डॉटेड, हमें ऐसा लगेगा कि कहाँ से, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे हम भेज रहे हैं। तो लाइन अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। डाइवर्ज कैसे होगी, उसी लाइन पे डाइवर्ज भी हो जाएगी। अब कहाँ पे वर्चुअली ये 2 डॉटेड लाइन मीट कर रही हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी ए डैश और बी डैश, ये हो गई इमेज, ए डैश बी डैश हमारी इमेज हो गई। क्या क्लियर है, ए डैश बी डैश हमारी इमेज हो गई है। तो हमें देखने में ही पता लग रहा है कि जो हमारी इमेज है वो डिमिनिश्ड है, मतलब छोटी है, जितना ऑब्जेक्ट था उससे छोटी आई इमेज।
वर्चुअल है, अगर वर्चुअल है तो क्या होगी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का क्या मतलब है, किसी स्क्रीन पर पर्दे पे हम इस इमेज को नहीं ला सकते, रियल को ला सकते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल्स में होता है, रियल इमेज लाई जा सकती है। तो एक तरीके से सेकंड केस जब हमारा है, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लेन मिरर की तरह थोड़ा बहुत बिहेव कर सकता है। छोटी आएगी इमेज हमारी, ठीक है, छोटी आएगी इमेज, लेकिन कम से कम खड़ी भी आएगी, इरेक्ट आएगी। अगर हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को, तो उसमें ज़्यादातर 5 केसेस जो थे हमारे पास, उसमें मिरर जो इमेज हमें देता था वो इन्वर्टेड देता था, उल्टी इमेज दे रहा था। यहाँ पे क्या है, दोनों जगह डिमिनिश्ड इसने दी, तो डिमिनिश्ड दी, बहुत ही छोटी दी, लेकिन इरेक्ट दी, यहाँ पे भी इरेक्ट इमेज दी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रे डायग्राम बनाना सीखा, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स देखे, जिसमें कि हमारे 6 केसेस थे। उनमें से एक ऐसा केस था जो वर्चुअल इमेज दे रहा था। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर देखा हम लोगों ने, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केसेस हो पाए, 2 केसेस थे टोटल, है ना। तो 2 केसेस हम लोगों ने वो कवर कर लिए। रे डायग्राम्स के 4 रूल्स देखे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में बस वो रूल्स हमें ऐसा लगता है कि अपीयर कर रहा है, ऐसा फोकस से वो रे डाइवर्ज होने के बाद आ रही है, बस हमें ऐसा लगता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में ये केस है, वो 4 रूल जो थे। तो बस इतना ही था आज के लिए। आप लोग इन्हें पढ़ें, अच्छे से याद कर लें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।